दोस्तों, आपने नकली नोटों के बारे में खूब सुना होगा, मगर क्या कभी नकली सिक्कों के बारे में सुना है? आप सोच रहे होंगे कि नकली सिक्का बनाना कौन सी बड़ी बात है, भला कोई कितने नकली सिक्के बना लेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन छोटे छोटे नकली सिक्कों से एक औरत ने ज्यादा नहीं सिर्फ 30 करोड़ रुपए कमाए थे। क्यों, लग गया ना झटका? आज मैं आपको बताता हूं कि नकली सिक्के बनाने का काला धंधा कैसे होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि नकली सिक्कों की पहचान भी बताऊंगा, ताकि आप इन नकली सिक्कों को सही से पहचान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कम लागत का कौन सा कारोबार है? नकली सिक्कों की फैक्ट्री। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे सस्ता स्टार्टअप है, क्योंकि इस फैक्ट्री से इस महिला और इसके साथियों ने सिर्फ 3 महीने में 30 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। जी हाँ, यकीन कीजिए, ऐसा ही हुआ था। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब फरीदाबाद पुलिस को एक मुखबिर ने खबर दी कि रोजाना एक गाड़ी टोल नाके पर आती है और नकली सिक्कों की सप्लाई करती है। पुलिस ने इस बारे में दूसरे सोर्सेज से पता किया तो ये सामने आया कि ये खबर पक्की है। इतना पता लगते ही पुलिस फौरन अलर्ट हो गई और जब टोल नाके पर ये गाड़ी पहुंची तो फौरन पुलिस ने इस गाड़ी को रोक लिया और पूछताछ शुरू कर दी। देखने पर तो ये गाड़ी एक टिपिकल इंडियन फैमिली की लग रही थी, जैसे ये फैमिली अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हों। पुलिस को लगा कि शायद किसी गलत गाड़ी को पकड़ लिया है, मगर जब मुखबिर ने बताया कि यही वो गाड़ी है तो पुलिस ने सही से तलाशी लेनी शुरू कर दी। और थोड़ी ही देर की छानबीन के बाद जो सीन सामने आया उसने तो पुलिस को भी हैरान कर दिया। दरअसल इस गाड़ी में सिक्कों के बहुत सारे बैग्स बरामद हुए और उन बैग्स में इतने सारे सिक्के थे कि उन सिक्कों से एक नई गाड़ी खरीदी जा सकती थी। मतलब ये कि पुलिस को लगभग 2.5 लाख रुपए के नकली सिक्के मिले। इतने सारे सिक्के देखकर वहां भीड़ जमा हो गई और ताज्जुब ये था कि एक महिला ये काम करती थी। होता यूं था कि फैक्ट्री में सिक्के तैयार करवा कर ये अपने साथियों के साथ इन नकली सिक्कों से असली नोट बनाने निकल जाती थी और ये काम ये बहुत लीगल तरीके से करती थी। जहां नकली नोटों की तस्करी हवाला के जरिए की जाती है, वहीं ये महिला खुलेआम नकली सिक्के चलाती थी। ये अपना सारा धंधा टोल नाके से चलाती थी। टोल कर्मियों ने बताया कि उन्हें अक्सर छुट्टे पैसों की दिक्कत रहती है और इस शातिर महिला ने इसी का फायदा उठाते हुए वहां अपने सिक्के बेचना शुरू कर दिए। टोल कर्मी भी उससे सिक्के ले लेते थे। उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ कि जो सिक्के वो लेते हैं वो नकली हैं। आप जरा सोचिए कि जो लोग 24 घंटे सिक्कों और नोटों के बीच ही रहते हैं, उन्हें भी जब पता नहीं चला कि ये सिक्के नकली हैं, तो आप और हम जैसे लोग कैसे पहचान सकते हैं कि सिक्के असली हैं या नकली। वो महिला टोल नाकों पर रोज सिक्कों के बैग्स पहुंचाती थी और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले तो सिक्कों के बराबर नोट लेती थी, फिर उन सिक्कों के बदले टोल कर्मियों से कमीशन भी लेती थी। मगर आखिरकार मुखबिर की मदद से इस महिला की नकली सिक्कों की फैक्ट्री की पोल खुल ही गई। महिला ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर बहादुरगढ़ में एक नकली सिक्कों की फैक्ट्री चलाती है। जब पुलिस की टीम महिला और उसके साथियों को लेकर बहादुरगढ़ पहुंची तो वहां सिक्के बनाने का काम बेहद ही गोपनीयता से किया जा रहा था। वहां पहुंचकर पुलिस को 2.5 लाख रुपए के और नकली सिक्के मिले और इसके अलावा एक नकली सिक्के बनाने की मशीन भी बरामद हुई। इन लोगों ने बताया कि ये लोग पिछले कई महीनों से ये काम कर रहे हैं और ये अब तक 30 करोड़ रुपए कमा चुके थे। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी नकली सिक्कों के तस्कर पकड़े जा चुके हैं। एक ऐसी ही फैक्ट्री उदयपुर के खाड़े राव गाँव के एक मकान में पकड़ी गई थी, जहां आरोपी 11 टन की मशीन लगाकर नकली सिक्के बनाता था और बाजार में चला दिया करता था। ये काम वो पिछले कई महीनों से कर रहा था। उसने कई लाख रुपए से ज्यादा के सिक्के बाजार में चला दिए थे। इसका नाम ललित सोनी था। ये 5 के नकली सिक्के बनाता था। ललित सोनी जो सिक्के बनाता था, उन सिक्कों को इसके पार्टनर शिवलाल सोनी और सौरभ जैन बाजार में ठिकाने लगाते थे। वो 10-10 किलोग्राम के पैकेट बनाकर टोल नाकों और बाजार में फुटकर में चला दिया करते थे। अब आप इन नकली सिक्कों के बनाने की लागत के बारे में भी सुनिए। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर ये सच है कि एक सिक्का बनाने में सिर्फ 50 पैसे का खर्च आता है और ये लोग 5 के एक सिक्के पर 4.5 रुपए का मुनाफा कमा लेते थे। क्या कभी आपने इतने मुनाफे वाला कोई व्यापार देखा है? अब जरा इनके असली और नकली होने की पहचान भी जान लीजिए। सबसे पहला फर्क ये होता है कि नकली सिक्के में सिर्फ 10 लिखा होता है
और नीचे रुपीस लिखा होता है, जबकि असली सिक्के में 10 के ऊपर रुपए का साइन बना होता है। इसके अलावा असली सिक्के में 10 पट्टियां बनी होती हैं और नकली सिक्के में 15 पट्टियां बनी होती हैं। असली सिक्के के दूसरी साइड में भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है, जबकि नकली सिक्कों पर भारत और इंडिया एक ही जगह लिखा होता है। जिस सिक्के में अशोक स्तंभ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होंगी वो नकली होगा और जिस सिक्के में ये लाइंस नहीं होंगी वो असली होगा। मैं आपको बता दूं कि नकली सिक्के बनाने वाले कोई एक या दो तो होंगे नहीं, जाहिर है ज़्यादा ही होंगे। दरअसल नोटबंदी के बाद से ये लोग नकली नोट छापने के बजाय नकली सिक्के बना रहे हैं, जिसमें रिस्क भी बहुत कम है और मुनाफा भी दोगुना है, क्योंकि लोग 5 या 10 के सिक्के पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब आप अपनी वॉलेट चेक कीजिए, अगर आपका सिक्का नकली है तो धत्तेरेकी कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए और अगर असली है तो याहू लिखकर बता दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।